जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की, जिनके आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और जो भी आपका स्कोर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट आंसर किसके साथ चला जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला में है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। पूछा जाए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा उमरिया में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। ये सारे पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पश्चिमी घाट है, बताना है पश्चिमी घाट क्या है। पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या फिर पहाड़ियां। साथियों, जो पश्चिमी घाट है यह पठारों का ढलान है साथियों, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर कन्याकुमारी तक समाप्त होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH2, NH16, NH4 या फिर NH44। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ठीक है, आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, जो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों, यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना, इन सभी को निम्नलिखित में से किस कारण से है। ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आबादी बढ़ना। साथियों देखिए, वनों की कमी, प्रदूषण और नगरीकरण, ये साथियों मुख्य रूप से इनके लिए जो उत्तरदायी है वो है आबादी बढ़ना। ठीक है, क्योंकि आबादी बढ़ने से क्या हो रहा है, जो वनों की कटाई भी हो रही है, ठीक है, और नगरीकरण भी हो रहा है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो क्या है, प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। दिन और रात बराबर कहां होते हैं। विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर या फिर अंटार्कटिका पर। साथियों, दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के साथ हमारा चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, बताना है इसकी उत्पत्ति स्थल क्या है। काला सागर पट्टी, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या फिर अरल सागर। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन सी के साथ हमारा चला जाएगा। ठीक है, साथियों जो पश्चिमी विक्षोभ है यह भूमध्य सागर में से उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से भारत में उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर बारिश होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। तेरताली खालिस्तान का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, मणिपुर का या फिर राजस्थान का। साथियों जो तेरताली है यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
ठीक है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मजीरा बांधकर नृत्य करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? पी तरंगें, सतही तरंगें, एस तरंगें या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, भूकंप की जो सतही तरंगें होती हैं जो कि दो प्रकार की होती हैं, एल तरंग और आर तरंग। साथियों, ये ऐसी तरंगें होती हैं जो कि सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए भूकंप की तीव्रता को किस पर मापा जाता है तो बताइएगा रिएक्टर स्केल में, और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? ध्यान रखना, ये आप जरूर देखना, सबसे पास या फिर सबसे दूर। ऑप्शन है 7 फरवरी, 3 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 3 दिसंबर। ध्यान रखिएगा साथियों, पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य के सबसे पास होती है 3 जनवरी को, और यह जो घटना है ये कहलाती है ऑफशोर। क्या कहलाती है? ऑफशोर कहलाती है। और ध्यान रखना, पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य से सबसे दूर होती है 4 जुलाई को होती है, और इस घटना को कहा जाता है ऑफशोर। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का क्या कारण है? अति चराई, वन आग, वन रोपण या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो मरुस्थल क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं यह क्या है, मृदा को नहीं पकड़ते, जिसकी वजह से क्या है, वायु अपर्दन होता रहता है। लेकिन साथियों, जब हम बात करें शुष्क भूमि में, तो शुष्क भूमि में वायु अपर्दन शुष्क भूमि में जो वायु अपर्दन है वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर अति चराई यदि की जाती है तो इससे क्या है, वायु अपर्दन होने लगता है। जब पशुओं द्वारा अति चराई होगी तो क्या है, जो मृदा है जो बंधी रहती है वो भी क्या है, बंधी नहीं रहती। ओके, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो कि एक जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है, बताइए क्या है? खमीर, नीले हरे शैवाल, ब्रेड फफूंद या फिर लैक्टोबैसिलस। साथियों, जैविक नाइट्रोजन फिक्सर इसमें से है नीले हरे शैवाल। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ हमारा चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, आयरन एक अनिवार्य खनिज है जो हमारे शरीर में खालिस्तान के उत्पादन के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन, हड्डी, दांत या फिर थायरॉक्सिन। साथियों, जो हीमोग्लोबिन है इसके उत्पादन के लिए अनिवार्य खनिज होता है आयरन, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो बताइएगा लौह धातु पाई जाती है। यदि पूछा जाए रक्त का जो रंग है लाल किसकी वजह से होता है तो बताइएगा हीमोग्लोबिन की वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है, या जो जिला पास किसे जोड़ता है, बताएंगे आप सभी लोग किसके साथ यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा। साथियों, जो जिला दर्रा है यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है और लेह और श्रीनगर को है जोड़ता है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। पृथ्वी के जीवन समर्थन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल या फिर स्थलमंडल। साथियों, पृथ्वी के जीवन समर्थन क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है तो साथियों से कहा जाता है जैवमंडल, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये सभी शामिल होते हैं।
ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? बताएंगे आप सभी लोग, चारों ऑप्शन को पढ़ लें और बताएं आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथ ही जो भूरी क्रांति है यह है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर बल देने पर केंद्रित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए खाकी क्रांति का संबंध किससे है तो बताइएगा कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? साल, खैर, बबूल या फिर साजा? तो साथियों कत्था बनाने हेतु खैर पेड़ की लकड़ी का यूज होता है। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल या फिर स्थल मंडल? साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य एक तारा है, ठीक है, जो कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसके चारों ओर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं और जो दीप्तिमान आमुख हमें दिखता है वो कहलाता है साथियों प्रकाश मंडल। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ऊटी पर्वतीय नगर कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर मेघालय? साथियों जो ऊटी है यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है और भाई मेरे ये तमिलनाडु में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? साथियों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और साथियों इस नदी का जो उद्गम है अमरकंटक से होता है और समागम होता है इसका साथियों अरब सागर में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर माइकोलॉजी? साथियों मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। इसके साथ ध्यान रखना, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी, झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बस बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।